30th जून, जी हाँ 30 जून से पहले पहले इफ़ यू गो फॉर योर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। एंड अगर आप 30 जून के बाद करते हैं तो फिर 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन और है। सर कन्फ्यूजन क्या है कि अभी अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप करके भी कर सकते हैं, बट अगर आईसीए का फ्लो चार्ट देखा जाए उस फ्लो चार्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर दिख रही है कि जब तक आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट गो फॉर योर आर्टिकलशिप। तो अभी कौन से बच्चे फंसे हुए हैं जो सीए इंटर का एक ग्रुप निकाल चुके हैं और एक ग्रुप उनका या तो नवंबर में पेंडिंग है या एक ग्रुप पेंडिंग है जिसके लिए उन्होंने मई 23 में एग्जाम दिए थे। उन बच्चों के मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हम आर्टिकलशिप के लिए अभी रजिस्टर करें या बाद में करें। सो आई विल गिव यू माई एडवाइस कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। बिफोर बिगिन विद दैट, मेरा नाम है शुभम केसवानी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक एट सीए फाइनल लेवल एंड ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द सेम। देखो, लेट्स अज्यूम आप अपना जो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है, अगर आपने मई 23 में दिया है, आपका एक ग्रुप पेंडिंग था, आप वो एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। अगर आप क्लियर कर जाते हैं, मुझे लगता है उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा, आप जुलाई में क्लियर कर जाएंगे। आप आर्टिकलशिप की नई रजिस्ट्रेशन लीजिए और 2 साल की आर्टिकलशिप कीजिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर यू। मान लो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, खुदा ना खास्ता कुछ भी रीजन हो सकता है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, तो ऐसे केस में आपके साथ क्या होगा, अब मुझे जितना समझ आता है आप न्यू स्कीम में रजिस्टर करा पाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, एंड दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं है। अब क्योंकि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं है तो आपको ये लग सकता है यार मैं तो आर्टिकलशिप में पीछे हो गया। नहीं, उस केस में भी मुझे लगता है आप बच जाते हो। क्यों बच जाते हो? लेट मी गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। मान लो आपका जो एक ग्रुप आपने दिया था वो क्लियर नहीं होता, अगर वो क्लियर नहीं होता तो आपको उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए वापस टाइम देना पड़ेगा। और मान लो आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, यानी आपने 30 जून से पहले रजिस्टर करा के अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, तो अब आर्टिकलशिप वाला सीनियर वो परेशान करेगा, वो आपसे काम करवाएगा। दूसरा, आपको अपने ग्रुप की पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी। दो नाव में तैरते तैरते आपकी भी बैंड बच जाएगी, आपसे भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एंड अल्टीमेटली शायद यही जो रिजल्ट अभी हुआ ये वापस अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि आप टाइम से नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं अगर आपको एक कंक्लूजन बना के दूं, ओवरऑल कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, जस्ट वेट, रिलैक्स एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स। जो भी आपके रिजल्ट्स हो, जैसे भी आपके रिजल्ट्स हो, उसके हिसाब से आपको न्यू स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। न्यू स्कीम ऑफ आर्टिकलशिप जो है 2 साल की है, उसी में ही रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो फॉर द 3 years आर्टिकलशिप। इसका मैं आपको अपनी तरफ से रीजन बता रहा हूं, आपको सही लगता है एक्सेप्ट करो, नहीं लगता आप अपने मन से जो अच्छा लगता है वो करो, बट आई एम शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव विद यू। मुझे लगता है इस टाइम पे आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर क्लियर कर जाते हो तो 2 साल में जाओ, नहीं भी करते तो भी आप पढ़ाई करके पहले अपने इंटर का जो ग्रुप 1 या 2 जो भी पेंडिंग है उसको निकालो, फिर आप 2 साल की आर्टिकलशिप करो। तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो टाइम है वो सही यूटिलाइज होगा, आप सही से पढ़ पाओगे और फिर आगे बढ़ पाओगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक। जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपके कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी अगर ऐसे कोई डाउट्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो सो अगेन वो भी मेंशन कर देना कि दैट आई वाज देयर टिल द एंड इन दिस वीडियो। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।